बिहार के भोजपुर जिले से शुक्रवार को एक बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। पटना एसटीएफ और शाहपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनमें AK-47 राइफल से लेकर पिस्टल और रिवॉल्वर तक शामिल हैं। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। माना जा रहा है कि ये तस्करी चुनावी माहौल में असामाजिक गतिविधियों को हवा देने के मकसद से की जा रही थी। एसटीएफ के द्वारा से सूचना प्राप्त हुआ था, उसमें एक ज्वाइंट टीम बनाया गया जिसमें कि एसटीएफ और स्थानीय थाना साथ में इसको सूचना को इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए और उसका एक हम लोगों ने जो है छापेमारी किया जिसमें कि एक AK-47 उसके साथ 2 देसी पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, एक देसी थारनेट, एक नली बंदूक है, 5 मैगजीन और कुल 76 जिंदा कारतूस है, 3 मोबाइल। इसके साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एक पंकज राय उर्फ सत्यजीत राय जो कि शाहपुर वार्ड नंबर 5 का रहने वाला है। एक है अंकित कुमार, ये भी शाहपुर का वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है। इन लोग से और पूछताछ की जा रही है। इस हथियार का क्या ये लोग यूज़ करने वाले थे, कहाँ से आया है, क्या इसका मंशा क्या था और क्या पर्पस था, इस विषय में हम लोग और गहन पूछताछ कर रहे हैं। मोबाइल को भी विधिवत सीज किया गया है, उसको हम लोग FSL भी भेजेंगे सो दैट कि हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें प्राप्त हो सके। इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, हमारे जिला या फिर अन्य पड़ोसी जिला और बाहर के राज्यों में भी क्या इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस सभी बिंदुओं पे अभी पूछताछ चल रही है जिसमें हमारी टीम DIU की टीम अभी लगातार इससे पूछताछ कर रही है। सर पे अभी विधानसभा चुनाव है, क्या कोई कनेक्शन है क्या विधानसभा चुनाव में वायलेंस क्रिएट करने का? अब विधानसभा चुनाव जो भी आगामी होना है उसको लेकर पुलिस लगातार आर्म्स के रिकवरी के लिए प्रयासरत है। इसमें जो जहाँ से हम लोग को सूचना प्राप्त होता है उस तरह से हम लोग रिकवर कर रहे हैं। इसका क्या कनेक्शन है इस पे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, बट जो रिकवर हो रहा है जिससे इससे हम लोग को बिल्कुल फायदा मिलेगा सो दैट कि हम लोग शांतिपूर्वक चुनाव करा सकें। ये जो बरामद हुआ है हथियार, क्या इसकी डील हो रही थी बेचने वगैरह या जी कुछ? इसी बिंदुओं पे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि घटना हम लोग को इस समय उसमें और फल लग रहा है अभी और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए पुनः रिमांड पर लेकर भी और गहन पूछताछ की जाएगी जहाँ पे अन्य एजेंसियों को भी, चूंकि AK-47 पकड़ाया है तो हम लोग अन्य एजेंसियों का भी मदद लेंगे कि AK-47 सीरियल नंबर से हम लोग को प्राप्त होता है कि कहाँ से क्या इसकी आवक रही है। इस बिंदु पे भी हम लोग गहन अभी अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जो ये गिरफ्तार हुए हैं इनका अंतरजिला भी कोई गिरोह है क्या? जी बिल्कुल, हम लोग इसके बारे में अभी और पता कर रहे हैं कि स्थानीय थाने में तो अभी क्रिमिनल हिस्ट्री उस गंभीर तरह का हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों में भी हम लोग इसका पता करेंगे कि जरूर जब इसकी इतनी बड़ी खेप हम लोग को बरामद हुआ है तो बिल्कुल संभव है कि इसका आपराधिक इतिहास या फिर इसके जो ग्रुप के लोग हैं अन्य जिला और अन्य राज्यों में भी होंगे। इसके लिए हम लोग और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे जानकारी इकट्ठा होती रहेगी सत्यापन के उपरांत हम लोग पे भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।